इस वीडियो में हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को विस्तार से समझाएंगे उदाहरणों के साथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने या उनकी स्थापना करने से संबंधित है। ऐसे राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं हो। अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सके या उनकी स्थापना कर सके। उदाहरण 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। संसद ने एक कानून पारित करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। यह प्रावधान उन क्षेत्रों या राज्यों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन भविष्य में भारत में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण सिक्किम का भारत में विलय 1975। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसके तहत संसद किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। यह नया राज्य भारत के बाहर का भी हो सकता है। उदाहरण गोवा को 1961 में पुर्तगाल से आजाद कराया गया और 1987 में इसे भारत का राज्य बनाया गया। इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 2 का उपयोग किया गया। संसद नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने के लिए अपनी इच्छानुसार शर्तें तय कर सकती है। उदाहरण जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो संसद ने कुछ विशेष शर्तें रखीं, जैसे कि सिक्किम को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 371F। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सके, नए राज्य बना सके या राज्यों का विलय कर सके। नए राज्यों का गठन संसद किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। उदाहरण 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। राज्यों का विलय अनुच्छेद 3 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। उदाहरण 1956 में हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है। उदाहरण 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग राज्य बनाने के लिए बॉम्बे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। राज्यों के नाम में परिवर्तन संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। उदाहरण 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। राज्य विधानमंडल की राय संसद को किसी भी परिवर्तन से पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय लेनी होती है, लेकिन यह राय मानना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण तेलंगाना के गठन के समय आंध्र प्रदेश विधानसभा की राय ली गई, लेकिन इसे मानना अनिवार्य नहीं था। निष्कर्ष अनुच्छेद 2 नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने या स्थापित करने से संबंधित है। उदाहरण सिक्किम का भारत में प्रवेश। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन या नए राज्यों के गठन से संबंधित है। उदाहरण तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनना।